चलिए सर करें स्टार्टिंग। देखो टॉपिक कौन सा चल रहा था वो सुन लो, है ना। सबसे पहले बात करते हैं, लास्ट टाइम अपन जो पढ़ रहे थे टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक था हमारा घन व घनाभ, सॉरी घन व घनमूल, ये चला था ना, क्यूब और क्यूब रूट। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में हमने कई तरह की टाइप की थी, है ना। हमने वर्ग वर्गमूल निकालना सीखा था, गुणा भाग वाले किए थे, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, है ना, और भाषा वाले सवाल, कई तरह के प्रश्न किए थे। अब यहाँ पर हमने कल सीखा था घन और घनमूल निकालना। घन क्या है और घनमूल क्या है, याद है ना सबको? घन और घनमूल निकालना हमने सीखा था, दोनों चीज़ें। अगर हमें घन निकालना है तो कैसे करना है, घनमूल निकालना है तो कैसे करना है, दोनों बातें क्लियर थी कल। आज बात करते हैं अगली टाइप की, प्रकार दो लिखो। टाइप टू, घन और घनमूल के बाद टाइप टू की बात करते हैं। लिखो भाग व गुणा पर आधारित प्रश्न। भाग व गुणा पर आधारित प्रश्न। भाग व गुणा पर आधारित प्रश्न सेम वैसे ही है जैसे हमने वर्गमूल में पढ़े थे, वहां दो दो के जोड़े बनते थे, यहाँ कितने के बनेंगे? अरे वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते थे, यहाँ कितने के बनेंगे बताओ? तीन तीन के। कितने कितने के? तीन तीन के जोड़े बनेंगे। स्टार्टिंग करते हैं, लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए, 72 का किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए? ऑप्शन आ गया 1 2 3 4। 72 का किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए, अर्थात जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता हो। पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता हो। जैसे 8 पूर्ण घन संख्या है, 27 पूर्ण घन है, 64 है, फिर 125 है ना, 216 है, 343 है, ये पूर्ण घन संख्या, इनका पूरा पूरा घनमूल निकलता है। अब आपको बताएं कि 72 का किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण घन बन जाए। तरीका वही है, देखो क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, 72 के फैक्टर निकाले। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। कोई ऐसा विद्यार्थी है इसको फैक्टर निकालने नहीं आते हो, गुणनखंड निकालने नहीं आते हो? अगर नहीं आते तो सीधा सा तरीका है, 72 डिवाइड शुरू करो। 2 से दिया 36, 2 से दिया 18, 2 से दिया 9, 3 से दिया 3 और 3 एकम 3, ये हो गए गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 हो गए। अब सुनो, बताओ अगर इसे पूर्ण घन बनाना है, सर पूर्ण घन बनाना है तो जोड़े कितने कितने के बनेंगे? 3 3 के। बनाओ, 3 3 के बन रहे हैं क्या? देखो 2 वाला जोड़ा हो गया, 2 वाला जोड़ा हो गया पूरा, 2 का जोड़ा पूरा है। अब 1 2 3 का हो गया, है ना। अब 3 वाला जोड़ा पूरा है क्या? नहीं है सर। तो किसका गुणा और करूं ताकि जोड़ा पूरा हो जाए? किसका गुणा और करूं इससे ताकि जोड़ा पूरा हो जाए? बताओ किसका करूंगा? 3 का। 3 का मल्टीप्लाई और कर दूंगा तो ये जोड़ा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा करते ही जोड़ा पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 72 का किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह क्या हो जाए? पूर्ण घन बन जाए। बताओ किससे गुणा करना पड़ेगा? किससे करना पड़ेगा? 3 से। भाई 2 का जोड़ा पूरा हो गया, अब 3 2 है तो हमें चाहिए कितने? 3 पूर्ण घन बनाने के, तो एक बार गुणा और करना पड़ेगा। तो गुणा किससे करना पड़ेगा? 3 से। नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखो। नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट से। 72 का किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण घन बन जाए? क्या आएगा? 3 आ जाएगा।
कर लिया नोट? फैक्टर करने कुछ नहीं है ना। घन किसी भी संख्या का अगर पूर्ण घन बनानी है तो उसके क्या करने पड़ते हैं? जोड़े बनाने पड़ते हैं 3 3 के। 3 3 का पहला जोड़ा पूरा हो गया 2 का। जब 3 का जोड़ा बनाया तो 3 गुणा 3 बचा क्या? 1 3 चाहिएगा। बात खत्म। अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। 1080 को किस संख्या से गुणा किया जाए? 1080 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए? पाँच से, 25 से, 33 से, 125 से। 1080 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए, है ना, कंप्लीट क्यूब बनना चाहिए। 1080 के फैक्टर कर लो, है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, किससे और गुणा किया जाएगा? तो याद रखना 25 से। देख लीजिए सर, सबसे पहले क्या करेंगे? 1080 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इतने होंगे क्या भाई? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये हो गए इसके फैक्टर। ये इसके फैक्टर हो गए गुणनखंड। अब बात कर रहे हैं हमें क्या बनानी है? संख्या पूर्ण घन बनानी है। पूर्ण घन बनाने के लिए किसका गुणा करूं? गुणा करने के लिए कहा गया है, तो देखो जोड़े बना लो सीधे सीधे। यहां पर अपना 2 का जोड़ा कंप्लीट हो गया, है ना, 3 का भी कंप्लीट हो गया। अब किसका जोड़ा और बनाना पड़ेगा? 5 का बनाना पड़ेगा, तब जा करके हम इसे कह सकते हैं कि पूर्ण घन है। और 5 का जोड़ा कब बनेगा? जब गुणा करूंगा कितनी बार? 5 का 2 बार, क्योंकि 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो किसका गुणा करना पड़ेगा बताओ? 5 25, 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चले आगे कर लोगे सब, है ना। ये हो गए किसके? गुणा वाले। एक भाग का और लिख लो, फिर आगे चलते हैं। जस्ट लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखो थर्ड, है ना। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन लिखो, फिर चलते हैं आगे। लिखो पंद्रह सौ बारह में किस संख्या का भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए? 3 2 5 7। 1512 में किस संख्या का भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए, है ना, कंप्लीट क्यूब बनाना है। तो किसका भाग दिया जाएगा? 3 का, 2 का, 5 का या 7 का? ये मैंने आपको पहले ही बता रखा। जो भी फैक्टर के अलावा बचता है जिसमें 3 3 के जोड़े बन जाएं, उसके अलावा जो भी बचे उसका भाग देना है। अब बात करते हैं 1512 का फैक्टर क्या होगा। हाँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, यही आ रहा है ना। देखो अब अगर बात करें हम फैक्टर्स की, तो 2 के कितने हो गए? 3, जोड़ा कंप्लीट, मतलब पूर्ण घन हो गया। 3 के 3 हो गए, जोड़ा पूरा कंप्लीट, पूर्ण घन हो गया। अब भाग किसका दूं? तो अगर ये 7 हमें हटाना है तो किसका भाग देना पड़ेगा? 7 का ही भाग देना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7। टाइप हुई कंप्लीट। आगे चलो, तीसरी विविध, थर्ड टाइप लिखो। तीसरी टाइप लिखो विविध, और शुरू करो क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा, करके बताओ फटाक से जल्दी।
करिए सर जल्दी से, विविड डालिए, लास्ट टाइप जो थर्ड है। कर लिया क्या सर? क्या आएगा आंसर? देखिए 0.00496 का पहले करना है घनमूल और फिर इसका निकालना है हमें स्क्वायर। सबसे पहले घनमूल करना आपको सिखाया था, बताओ कैसे करेंगे। 6 का घन 216, अंतिम अंक क्या आया 6 ले लिया, 3 का जोड़ा खत्म हुआ, बचा क्या 4। अब 4 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होती है 1, 3 3 के समूह हो गए, लग गया पॉइंट आ गई 0। ये तो हो गया साहब 0.004096 का घनमूल आ गया। अब इसका भी क्या निकालना है, ऊपर देखो स्क्वायर, और जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 4 चौका 16, 4 आ गया, पॉइंट आ गया 0, ये अपना आंसर आ गया 0.4। ठीक है 0.4 भी हो गया आंसर। क्लियर? घन निकालने आपको सिखा दिए, घनमूल निकालने आपको सिखा दिए। किसी भी चीज़ का घन निकालना है तो क्या करना है, और घनमूल निकालना है तो क्या करना है। क्लियर? यहाँ से आगे चलते हैं, नोट कर लो एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया? कुछ नहीं था, घनमूल निकालना है, वर्गमूल निकाल देना है। पहले उसका घनमूल निकाला, फिर उसका वर्गमूल। करो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ p इक्वल टू 999 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p कोष्टक p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का होल क्यूब निकालिए। करिए जल्दी से, आंसर क्या आएगा। आप सबको पता चलिए सर, कर लिया क्या इसका आंसर, बताओ जल्दी से जी। क्या आएगा? यदि p का मान दे रखा है 999 हो तो p कोष्टक p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का रूट क्या होगा, घनमूल। अच्छा, कितने बच्चे इन्होंने ऐसे किया है कि p की वैल्यू ये है तो p की वैल्यू रख दी 999, 999 का होल स्क्वायर 3 गुना 999 प्लस 3 प्लस 1 का होल क्यूब। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे किया है, शाबाश, है ना, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब आपको विद्यालय में ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया, स्कूल वाले अध्यापकों ने ढंग से नहीं पढ़ाया, यदि आप ऐसे कर रहे हो तो। देख लो एक बार, p की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, निकालते हैं एक बार। बोलो p का गुणा p से करूं क्या आएगा भाई, p का गुणा p स्क्वायर से किया क्या हो गया p की हो गया, प्लस p का गुणा 3p से किया क्या हो गया 3p स्क्वायर, प्लस p का गुणा 3 से किया 3p, प्लस में क्या आ गया 1,
और इसका क्या करना है हमें, होल क्यूब। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या लिख रहा है, ये क्या p प्लस 1 का होल क्यूब नहीं है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a है ना, b का स्क्वायर प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, नहीं है क्या। अरे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद नहीं है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही तो होता है, और यही तो लिख रहा है ना। तो इसका मतलब इस पूरे का इलाज एक ही है, क्या कि p प्लस 1 का होल क्यूब कर दो, है ना, और इसका भी क्या करना है फिर, रूट क्यूब करना है ना। तो p की वैल्यू कितनी है, 999 प्लस 1 का घन और इसका रूट क्यूब, क्यूब से घन कैंसिल हो गया, दोनों चीज़ें खत्म, 999 और एक क्या आ गया, 1000 आ गया। ऑप्शन ए 999 और एक क्या हो गया, 1000 हो गया। और कल नहीं बताया था ये फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया उसने। कल मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको घन निकालने के लिए, याद है। मान लो हमें निकालना है किसका घन, 42 का घन। कैसे निकालेंगे, याद है। सबसे पहले 4 का घन बोलो कितना, 64, फिर 3 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और 16 तिया 48, 48 का दुगना बोलो 96। फिर क्या करना था, फिर हमें करना था 3 गुना 4, 4 तिया 12 और 2 का घन 2 दूनी 4 और 12 चौक 48। फिर क्या करना था, 2 का घन 8, अंतिम पद उठाना है 8। फिर इसका भी क्या ले लिया 8, 4 इधर गया, कितना हो गया 100, 100 का 0, 10 इधर आ गया, बोलो कितना हो गया 74, आ गया इसका घन। यही तो फॉर्मूला यूज किया, सॉरी घन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, घन निकालने के लिए, यही तो फॉर्मूला बताया था कल। फिर आज उसने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। क्लियर भाई, दोबारा रिपीट करूं क्या, वही है, p का आप मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। इसका मतलब p प्लस 1 का क्यूब पूछा है उसने। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल लिखो, करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। जल्दी से करके बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए सर, कर लिया क्या क्वेश्चन, और नहीं किया तो करके बताओ। किसने कर लिया, क्या अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा, क्या उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पढ़ा क्या हमने अभी। नहीं सर, ऑप्शन ए गलत है। जाहिर सी बात है, मुझे साफ साफ दिख रहा है भैया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
ए का मान आ गया 3.5 और बी का मान आ गया 2.5 इक्वल टू आंसर आ गया कितना 6। 5 सेकंड का सवाल है बट नहीं दिखेगा आप लोगों को, है ना? क्यों दिखेगा? देखो एक बार, अब देखो मैं दिखाता हूं। यहां पे लिख रहा है अपना 3.5 का होल क्यूब प्लस 2.5 का होल क्यूब। आगे चलते हैं, आगे इधर बात करते हैं। 3.5 का होल क्यूब का स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसके फैक्टर करूं इसके पूरे के, तो देखना ये नहीं आ रहा है क्या? 3.5 का होल क्यूब गुना 2.5 का होल क्यूब, ऐसे करके। और उसके बाद अपन बात कर रहे थे किसकी? प्लस 2.5 का क्यूब्ड और पावर 2 यहां तक। अब देखना ये नहीं है क्या? a प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी जोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। और जब हम सरलीकरण टॉपिक पढ़ते हैं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, तो ये सारे मैं बताता हूं आपको पहले। कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, कंडीशन डी, कंडीशन ई, कंडीशन एफ, अलग अलग करके बताता हूं सारी चीजें, है ना, जिनसे देखते ही उत्तर आ जाए। अब हमें ये पूरा देखना पड़ा यहां तक, तो इसका जो वैल्यू है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू। और ए की वैल्यू क्या है बताओ? ए का मान, ए का मान ये रहा 3.5 का घनमूल का क्यू प्लस बी 2.5 का घनमूल का क्यू, यही आएगा ना आंसर भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा। क्यूब से कट गया क्यूब रूट और क्यूब से कट गया क्यूब रूट। बात करें 3.5 प्लस 2.5, 3.5 और 2.5 मिला के कितना हो गया सर? आ गया आंसर, नोट कर लो एक बार। मतलब जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो आपकी रफ्तार वो होनी चाहिए कि बगल वाला लिखना बंद कर दे। जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो आपकी रफ्तार वो होनी चाहिए कि बगल वाला लिखना बंद कर दे। जब मैंने पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम दिया था सन 2012 में, तो एक घंटे का समय और 100 क्वेश्चन, हाँ जी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन मिलते हैं एसएससी में। पहले 2 घंटे थे 200 क्वेश्चन मिलते थे, पैटर्न बदल गया अब। पहले शुरुआत में 50-50 आते थे, 50 मैथ के, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश और 50 जीके। 200 क्वेश्चन 2 घंटे, 120 मिनट 200 क्वेश्चन, 35 सेकंड लगती है एक क्वेश्चन के लिए, 35 देती है एसएससी। अब पैटर्न चेंज हो गया, 25-25 क्वेश्चन करती है 100 और 60 मिनट का समय। जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो मैं मुश्किल से पहुंच पाया था 45-40 प्रश्नों पे। और जब वहां से निकल रहे थे सेंटर से तो मैंने पूछा था एक लड़के से, भाई कितने करके आया? बोला 80, एक 90, कोई 95। एक घंटे में जो 80, 90, 95 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो उनकी रफ्तार क्या होगी सोच लो ना। जब भी पेपर सॉल्व करो तो रफ्तार ये होनी चाहिए कि अगल बगल वाले देखें कि यार ये कितनी स्पीड से कर रहा है सॉल्व। 100 डिपेंड करता है कौन सा है। एसएससी 10+2 का अलग है, एसएससी सीजीएल का अलग। बेटा सीजीएल का तो वही है 60 में 100। सीजीएल का हाँ सीजीएल का वही है 60 में 100 करना है। 60 मिनट 100 क्वेश्चन, लगभग 34-35 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन को टाइम मिलता है। बाकी जीडी वालों ने 20-20 कर दिए घटा के, 60 मिनट 80 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि पता था जीडी वाले कर ही नहीं पा रहे 100। मतलब क्या 100 क्वेश्चन देने से 20-20 कर दिए, 80 कर दिए, 60 में 80 कर लो। चलिए कर लिया ये नोट। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू कर दो और बी क्यू कर दो, आंसर आ गया 6। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन ये रहा। ऐसे तो मैंने आपको वर्गमूल में कराए थे, याद है? ऐसे क्वेश्चन मैंने वर्गमूल में कराए थे, वर्गमूल पढ़ाए थे, उसमें एक टाइप कराई थी, ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना। ये घनमूल का है, सेम वैसा ही है।
बस याद रखना 3 3 के जोड़े बनते हैं घन में, और वर्ग में बनते थे 2 2 के। सॉल्व करो एक बार। कर लिया होगा सर, नहीं किया तो बड़ा आसान सा काम है। जब ये क्वेश्चन मैंने आपको वर्गमूल में कराए थे तो याद है मैंने एक ही बात कही थी, केवल आपको पॉइंट लगाना है आगे पीछे, बस पॉइंट सही जगह लगा देना और लास्ट में जोड़ना है तो जोड़ देना, घटाना है तो घटा देना। अब यहाँ देखो क्या है, 175 616 का घनमूल दे रखा है, कितना है 56। तो इसका घनमूल क्या होगा बताओ? घनमूल तो इसका भी कितना ही होगा 56। बस आपको पॉइंट सही जगह लगाना है। अब एक बात बताओ, 3 3 के जोड़े बनते हैं ना, तो जब 3 संख्या बाद यहां पॉइंट है तो यहां आएगा 1 संख्या बाद पॉइंट, ये रहा, प्लस इसका भी घनमूल है तो 56 ही, लेकिन 3 3 के जोड़े बनते हैं तो 3 ये रहे और 3 ये रहे 6। जब यहां 6 संख्या बाद पॉइंट है तो यहां आएगा 2 संख्या बाद पॉइंट, ठीक है, 0.56 आ गया, प्लस यहां पे वही है तो 56 ही, लेकिन कितने के, 1 2 और 3 जोड़ा तो 3 अंकों बाद पॉइंट, 1 2 और 3 अंकों बाद यहां पॉइंट लगेगा। जब इन सबको जोड़ोगे आप तो आंसर आएगा 6.216, ऑप्शन सी। सिक्स पॉइंट 216। ये मैंने आपको वर्गमूल वाले कराए थे, शायद टाइप कराई थी ना, इतने का वर्गमूल ये है तो बताओ इसकी वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन कराए थे। जैसे मानो एग्जाम्पल, माना मैंने कि 144 का वर्गमूल 12 है, तो 0.144 का रूट प्लस 0.0000144 का रूट है ना, प्लस 0.0000144 का रूट, ऐसे कराए थे ना, तो सेम वही है, वहाँ वर्गमूल थे, यहाँ घनमूल है। वहाँ 2 2 के, अगर जैसे जितने अंक ऊपर हैं वहाँ 2 2 के जोड़े बना के पॉइंट लगते थे, यहाँ 3 3 के जोड़े बना के पॉइंट लगेंगे, इतना डिफरेंस है केवल, बस बाकी सेम चीज़ें। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। इजी वे में है, सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आसानी से कर सकता हूँ। करिए सर, क्वेश्चन क्या आएगा आंसर? 72.9 अपॉन 0.4096 का घनमूल रूट क्यूब, पाँच छिंगी 30, ऑप्शन बी। सात 729 का रूट और इधर 0.4096 का रूट, अभी बताया था 0.16। करें, देखना
729 बटे, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ से एक अंक बाद का हटा दूँ तो ये पॉइंट हटके यहाँ नहीं आ जाएगा क्या भाई? ऊपर से एक अंक बाद पॉइंट है, देखो ऊपर से यहाँ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर मैं हटाऊँ तो ये वाला पॉइंट हटके यहाँ नहीं आएगा क्या? अरे हाँ या ना, ये तो बचपन में सिखा देते हैं पॉइंट हटाना और लगाना। चलिए तो चलते हैं, यहाँ आएगा 4.096 और इसका क्या है रूट क्यूब निकाला। 729 का क्या होता है 9 और इसका क्या होगा 1.6 16। देख लो 5 एकम 5 और 5 5 30, 5 एकम 5 5 30, लगभग 5 के आसपास आ रहा है, 5 से ऊपर, और 5 से ऊपर का तो ऑप्शन एक ही है यहाँ, अगला करने की जरूरत है ही नहीं। आ गया उत्तर भाग देने पे। लगता है मुझे कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा आज, वैसे करते नहीं है। अच्छा डायरेक्ट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए करा सकता हूँ एक बार, शायद हो रहा हो मुझसे कोई गलती। 9 भाग दिया 1.6 का, देखना आंसर क्या है। चलिए सर 729 का होता है 9, 9 नाम 81 नंबर 729 और 4096 का होता है 16, ठीक है। आ गया आंसर 5.625। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? अरे यहाँ तक क्लियर है? सर जी सीधी सी बात है, देखो सुनो, अगर मैं इसमें से पॉइंट हटाऊं, ये है 72.9 और यहाँ है 0.4096 का घनमूल। घनमूल को छोड़ो, पहले इनकी बात कर लो आप। अगर एक अंक बाद यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये भी हटके यहाँ आ जाएगा। ऊपर नीचे पॉइंट हटते हैं तो ऐसे ही हटते हैं, यहाँ पर एक अंक पहले पॉइंट है, यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इससे बन जाएगा 729 बटे 4.096 और इसका दे रखा है घनमूल। तो 729 का घनमूल क्या होता है 9 और इसका घनमूल क्या होता है 1.6 और 9 में जब 1.6 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 5.625। चलें आगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बताओ फिर क्या। कितने सरल सरल तो सवाल है ये, करो जल्दी। जी सर ऑप्शन बी। चलिए सर ऑप्शन बी 1 से ही 3/4 सही है सबका। करें सॉल्व, देखना एक बार। अच्छा एक बात बताओ, 4 भाग 5 भाग 6 कभी देखा है क्या? नहीं देखा? अच्छा ऐसे कभी देखा है क्या? ये तो देखा होगा 1/2 भाग 2/3 भाग 3/4। जब भी मैं फ्रैक्शन पढ़ाता हूँ, भिन्न पढ़ाता हूँ कंप्लीटली, तो मैं एक बात बताता हूँ, भिन्नों में कभी भी भाग नहीं होते। अक्सर कर कहता हूँ, कई लोग मेरा विरोध भी करते हैं इस बात का, गुरुजी क्यों नहीं होते हैं, हमने खूब देखे हैं भाग। अरे भिन्नों में कभी भाग नहीं होते, भाग की जगह रूपांतरण होके क्या हो जाता है गुणा, और अंश और हर उलट दिए जाते हैं, है ना, ये पलट दिए जाते हैं। जैसे 1/2 गुणा हो जाएगा 3/2। क्लियर है? ऐसे ही कहीं अगर ऐसा लिखा मिल जाए आपको, क्या लिखा मिल जाए 4 भाग 3 भाग 2, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4, है ना, इनके सबके बटे में 1 लगा लो बिना कहे, लगा दिया। अब देखो 4/1 गुना 1/3 गुना 1/2, उत्तर आएगा 4/6, कहेगा 4/6। तो ये आपको याद रखना है, भिन्नों में भाग नहीं होते, भाग की जगह क्या हो जाता है गुणा हो जाता है,
और अंश और हर उलट दिए जाते हैं आपस में। क्लियर? करते हैं शुरुआत। देखो बोलो 8 का घनमूल, 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो 16 का वर्गमूल 4। भाग की जगह गुणा लगा दूं, 100 का रूट, देखो पहले इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। 100 का रूट 10, 49 का रूट 7, 10/7 आएगा ना। अब जब भाग की जगह मैंने गुणा कर दिया तो उल्टा हो जाएगा क्या भाई? भाग की जगह मैंने क्या कर दिया, भाग की जगह गुणा कर दिया तो ये उल्टा हो गया। 10/7 की जगह क्या हो गया, 7/10। और गुणा किससे? 5 से। 125 का घनमूल क्या होता है? 5। 5 दूनी 2 से 2 खत्म। 7 बटे बोलो 4 एकम 4 एकम 4, बचा कितना? 3 बटे में क्या आ गया? 4। आंसर आ गया बी। चले आगे, यहां तक कर लिया हो तो आगे चले। लिखो अगला क्वेश्चन। तो कितने सरल सरल सवाल हैं। कितने सरल सरल सवाल हैं। बहुत अच्छे। क्या आएगा आंसर बताओ? सब बात सबने कर लिया होगा, कोई रहा तो नहीं है? नहीं रहा ना? चलिए बहुत अच्छी बात। देखो सबसे पहले पीछे से हल करते हैं, बताया था। बोलो 49 का रूट 7, 7 इसमें जाके प्लस हो गया, कितना हो गया ये? 729 हो गया। और 729 का क्या करना है? घनमूल क्या आएगा? 9। 9 इसमें जाके प्लस हो गया। 16 और 9 25, और 25 का रूट क्या होगा? 5। 5 इसमें जाके प्लस हो गया। 59 और 5 64, 64 का क्या निकालना है? घनमूल क्या होगा? 4। 4 इसमें जाके प्लस हो गया। बोलो 21 और 4 25, और 25 का रूट क्या होगा? बताओ कितने होशियार विद्यार्थी हैं अपने, कितने होशियार बच्चे हैं बताओ। सबने कर लिया, कोई है ऐसा इसने नहीं किया हो? सबने कर लिया है ना, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंट बच्चे। चले आगे, कर लिया हो तो आगे चलें। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे तो क्या खत्म हो गया। एक क्वेश्चन मेरा लिख लो वैसे यहाँ पे आकर के, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इसके बाद आपका वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल दोनों फिनिश, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। ठीक है, लिखो एक सवाल। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का योग 369 है। तथा उनके वर्गों का योग 369 है, 369, 369 है।
तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन 25, 27, 33, 81। 25, 27, 33 और 81 सॉल्व करो। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने टॉपिक का, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। वर्ग वर्गमूल पहले खत्म करा दिए, यहाँ घन घनमूल समाप्त हो गए। इसके बाद अगला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा घातांक और करनी। शाबाश, बहुत जल्दी आया, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, कर लिया होगा सबने, नहीं किया हो तो सुन लो। या तो अपन इनके फैक्टर करके देख लें 25 के, इनके देखो सीधा सा तरीका है। ऐसा कोई सवाल है ना लैंग्वेज का तो आप ऑप्शन से करो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे मेरे हिसाब से, वरना बेसिक से तो होगा ही होगा। 25 के कोई ऐसे दो खंड करो जिनका अंतर क्या है 3, करके देखना। 25 के ऐसे दो खंड जिनका अंतर 3 आए, जैसे 11 और 14 हो सकता है। 11 और 14 मिला के 25 और अंतर कितना आ रहा है 3। क्या दोनों का जो वर्ग है, क्या उनके वर्गों का योग 369 है क्या? नहीं है सर, तो गलत। अगला 27 के हमने खंड किए, जैसे 12 और 15 कर लिए। अब देखना अंतर 3 आना चाहिए। 15 और 12 का अंतर बोलो 3, 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144, जोड़ के देखना 369 आ गया क्या? आ गया, तो ये उत्तर है। या फिर अपन क्या करें, या फिर अपन कर ले सवाल अगर आता है तो। क्या? माना संख्या पहली है x, क्या मान ली? x, तो दूसरी क्या हो गई? दूसरी और पहली दोनों में अंतर है 3 का, तो ये x है, तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 3, एक x हो गई, एक x प्लस 3 हो गई। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का जो योग है वो कितना है? 369, मतलब मैं कर दूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 369। किया आगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो 3 दूनी 6x, 2ab बराबर 369। आगे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में गया, क्या बचा? 360, बचा नहीं बचा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 ले लिया कॉमन, जब 2 कॉमन आया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 360, 2 से काटा 180, देन एक्स स्क्वायर 3x बराबर 180, पच्छांतरण कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 180 प्लस 3x बराबर किसके? 0 के। आ गया, आगे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 180 प्लस 3x बराबर 0,
तो करते हैं आगे एक्स स्क्वायर, खंड करो ऐसे कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 3 और गुणा करने पर क्या आ जाए 180 आ जाए। क्या ले लूँ 12 और 15, 15 गुणा 12 कर लो 180 आता है और घटाने पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बताओ क्या रखूं, प्लस के 15 माइनस के 12 प्लस के 3x, सॉल्व करेंगे आगे भाई, इनका गुणा करने पर आ जाएगा इतना 12x और 15x। 180 पीछे लगाऊं, क्या कह रही है, अरे कुछ कह रही है क्या, कुछ नहीं कह रही। 15x माइनस 12x प्लस 3x, खंड कर लेते हैं यहाँ से, x आ गया बाहर, बचा क्या x प्लस 15 माइनस में क्या आ गया 12, बचा क्या x। चलो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो फिर इतना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 ले, अब खुश है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस के 180, आगे खंड कर लिए वही होगा क्या x प्लस में क्या आ गया 15 माइनस में 12, x माइनस माइनस प्लस में कितना आया 15, x माइनस 12 और x प्लस 15, आगे पद निकाले, पद निकालेंगे x माइनस 12 बराबर 0, x की वैल्यू 12 आ गई है ना, और यहाँ पर करेंगे x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 15, तो x की वैल्यू किस में लेंगे प्लस में लेंगे, प्लस मतलब 12, जब x की वैल्यू मैंने 12 ले ली तो 12 और 3 कितने हो गए 15, बात खत्म। इसीलिए तो मैं कभी ये बताता ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये करना है, ये उनको सॉल्व करके बताया जिन्हें लगता है कि मनीष गुरुजी को गणित नहीं आता। चलो ठीक है, आगे की बात करेंगे अब कल। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपका टॉपिक वर्ग और वर्गमूल है ना, और घन और घनमूल समाप्त हुआ। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम होगा कल वाले का क्या, घातांक व करणी। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक चलेगा गणित का। पहला संख्या पद्धति हो गया, दूसरा वर्ग वर्गमूल हो गया, तीसरा घन घनमूल आज समाप्त हो गया। कल चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे घातांक और करणी। क्लियर है, ठीक।